Progress. वो आज सुबह दादी जी ने कहा कि दोबारा करा दो, कल जो है ना हमें वो पूरी तरह समझ नहीं आया। और वो क्योंकि साउंड जो थी ना वो अनक्लियर थी, तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट ले लेते हैं इसको दूसरे से कि संज्ञाओं से निवृत्त होने के उपाय। आहार संज्ञा जब व्याप्त हो तो आहार की तड़प होगी, शुद्धा वेदनी कर्म के कारण अंदर फील होता है ना, तड़प फील होती है। मतलब आदमी महसूस करता है कि कुछ कमी है, कुछ खाना चाहिए। और उसकी फिर धीरे धीरे बढ़ती भी है तड़प जो है। आहार की तड़प को तप, धैर्य व संकल्प द्वारा शांत करो। तप तप लेता है तो तप में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, धैर्य भी रखना पड़ता है। अगर खाना लेट बन रहा है, 1 घंटा और लेट हो रहा है, तो धैर्य भी रखना पड़ता है। और संकल्प द्वारा शांत करो, संकल्प द्वारा शांत करो। उपवास, उनोदरी, अयंबिल, अभिग्रह, रस परित्याग, वृत्ति संक्षेप, सेवा, विनय द्वारा उमंग को प्राप्त करो। मतलब अगर उपवास उनोदरी भी कर रहे हैं तब भी उमंग होनी चाहिए। नहीं कि उसको ये समझे कि ये हमने कुछ जबरदस्ती कर लिया है। दंड सम तो उपवास, उनोदरी, अयंबिल, अभिग्रह, इन सबका अपना अपना महत्व है। हाँ, और एक से एक ऊपर है। जैसे एम्बिल है ना, तो ये मत समझिए कि एम्बिल में कुछ खाना हो रहा है। इसमें रस परित्याग साथ में आ गया एम्बिल के अंदर। और अभिग्रह और रस परित्याग में अगर विषयों का त्याग हो जाता है और वृत्ति संक्षेप हो जाती है, भिक्षावृत्ति, सेवा और विनय, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा कई बार उपवास की अनोदरी करा, अगर मान लिया कुछ ऐसा महसूस हो रहा, तो अपने ध्यान दूसरा स्वाध्याय करने लग जाए, ध्यान करे, सेवा करे, विनय द्वारा उमंग को प्राप्त, अपनी दृष्टि को कहीं और लगा, दृष्टि धीरे धीरे प्राप्त करो, जिससे कि हमारे अंदर का पशुत्व जो है, पशुत्व किसको कहते हैं? आहार भोग निद्रा। अब इसमें सिर्फ है कि ये पशुत्व मनुष्य में भी है। और इसमें सिर्फ एक है कि चिंतन और धर्म का ये करना, ये वो नहीं कर सकता। धर्म को वो नहीं अपना सकता पशु जो है। लेकिन अगर जीव उसमें नहीं, सिर्फ आहार भोग निद्रा में ही रहा हुआ है, तो वो पशुत्व ही है उसमें ज्यादा। तो क्या पशुत्व जो है ना, ये उसके साथ गिरेगा। जब पशुत्व गिरेगा तो मनुष्यत्व वो बढ़ेगा। तो उसमें क्या है कि पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व वो बढ़ता है। तो पहले अपने अंदर पशुत्व गिराना की मतलब मुझे आहार कंट्रोल करनी है। आहार भोग और निद्रा, इनको मैं जितना जितना सीमित करता जाऊंगा, इनको जितना सीमित करता जाऊंगा, और उतना शुत्व कम होता जाए। मेरे अंदर पशुत्व भी है, वो भी निकल जाएगा। और उसका उसका निकलना इटसेल्फ मनुष्यत्व का बढ़ना है। यानी उसके अंदर उस जीव में जब वो निकला, तो वो उसका मतलब उसका मनुष्यत्व वो बढ़ गया। तो अभी मनुष्यत्व जो है उसको खराब कौन कर रहा है? पशुत्व कर रहा है, पशुत्व कर रहा है। पशुत्व से जब मनुष्य बना है और उसमें पशुत्व ज्यादा है, एक आदमी है वो हार पे ही लगा हुआ है, भोग में ही लगा हुआ है, निद्रा है, मतलब वो सारा, हाँ, उसका उसका सारा समय उसी में ही जा रहा है। तो इसका मतलब वो पशु की तरह ही रह रहा है। ठीक है, मनुष्य का शरीर पा लिया, पर अंदर से तो वो मनुष्य पशु की तरह है। तो पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व बढ़ता है। कई बार किसी चीज को पाने के लिए कोई चीज हटानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा प्रोसेस होता है कि अपने आप को, अब आप चाहो कि जो क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध का प्रत्याख्यान नहीं होता, क्रोध नहीं करना। क्यों? वो हमारे प्रत्याख्यान से रुकेगा क्या? मुझे तो क्रिया कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि जिसके कारण मुझे क्रोध ना हो। तो फिर ये बात हुई कि भय को अपना कंट्रोल करो। क्रोध क्यों आ रहा है? आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो गया, इसने नुकसान कर दिया, इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, तो क्रोध आएगा। तो उस क्रोध को शांत करने के लिए वो अंदर निकाल दो ना। अगर मन में ये बहतो कि जैसा होना तो हो गया, अब डरना क्या है, भय क्या है? कुछ भी गलत नहीं होगा, जो होगा वो कर्मों के अनुसार होगा, तो फिर भय निकल जाएगा। भय निकल जाएगा तो क्रोध निकल जाएगा। तो पशुत्व गिरने से मनुष्यत्व बढ़ता है। कर्तव्य निष्ठा व आज्ञा परायणता जीवन में बढ़ती जाएगी। अगर जितना जितना मनुष्य बनता जाएगा, वो कर्तव्य निष्ठा भी बढ़ेगी उसकी, और आज्ञा परायणता वो बढ़ेगी, जीवन में बढ़ती जाएगी। ये बात है। तब तक
इस ओर जागृत रहो, तब तक इस ओर को, इस दृष्टि से इसकी ओर जागृत रहो, जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त ना हो जाए। ये सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये वहीं से कार्य करना होगा। आहार भोग निद्रा ये खत्म हो, अंदर जो है कर्तव्य निष्ठा आज्ञा परायण, जो बताया गया उसको स्वीकार भाव से करता है, जीवन में बढ़ती जाएगी। तब तक इस ओर जागृत रहो, तब तक जागृत रहो तू, जब तक सम्यक दृष्टि प्राप्त न हो जाए। जो रसनेन्द्रिय का दास है तो मानो कि वह सब इंद्रियों का दास है। जो रस लोलुपता का त्याग कर नियंत्रित परिमित आहार करे। रस लोलुपता का त्याग कर नियंत्रित, नियंत्रित करके ये खाना है ऐसा नहीं खाना, और परिमित मात्रा भी कम हो। ये नहीं आपने नियंत्रित तो कर दिया, मैंने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, पर जो खाना है वो दबा के खाना है, ये नहीं। वो भी उसकी भी जो है ना मात्रा परिमित हो, आहार करे। पेट खाली तो सब इंद्रियां शांत रहती हैं। कहा भी है कि एक धापी तो चार भूखी और एक भूखी तो चार धापी। तो मतलब एक एक जो है ना, एक भूखी है तो चार संतुष्ट है। मतलब रसनेन्द्रिय को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी संतुष्ट है। ये कंट्रोल में नहीं है, वो भी सब उछाल मारेगी मारे। इंद्रिय निग्रह में आहार का संयम मूल प्रधान उपाय है। ये मूल है उपाय। मूल उपाय क्या है कि आहार पे कंट्रोल। मतलब आहार का संयम जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साधु के लिए, सभी के लिए इस आहार के ऊपर ही अपना ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इसको मैं कैसे सीमित करते जाऊं। और ये जो जो चीजें पड़ गई हैं, संस्कारों में आ गई हैं, जैसी हमारी इच्छाएं हो गई हैं, उसको बहुत धीरे 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 निपटाना पड़ता है। बहुत धीरे धीरे उसको सीमित करते जाओ, सीमित करते। तो ये क्या है कि हमारी आहार संज्ञा कंट्रोल हो सकती। फिर उसके बाद भय संज्ञा है। भय संज्ञा जब व्याप्त हो, अब भय संज्ञा कभी व्याप्त हो तो सत्य वचन, मौन साधन, भक्ति व धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए। इसमें जाता है तो भय खत्म हो जाता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना उसमें मौन साधना करेगा तब भी उसकी भय। मौन साधना में तो निर्विकारता और निर्विचारिता, इसकी वृद्धि हो जाती। मौन से ऑटोमेटिकली होती कि विचार आने कम हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर लंबे मौन करता है और काफी समय से कर रहा है, और निर्विकारिता भी आए। तो जब व्याप्त हो तो सत्य वचन, मौन साधना, भक्ति व धर्म ध्यान का सहारा लेना चाहिए। भय के स्थान में जिज्ञासा उत्पन्न करो। भाई कोई घटना घट गई है, उसके लिए मुझे भय, ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए। तो आप अगर घटना घटी है तो आप सोचो कि इसको मैं हैंडल कैसे करूं, इसमें कौन मेरी हेल्प कर सकता है। मतलब सकारात्मक सोचो। ये जो भय है, किसी समस्या के आने पे जो भय है, ये नकारात्मक है इसकी स्थिति। वो उसको सोचकर ईश्वर मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, होना होना जो होना है वो तो होना है। पर अगर आप सोचें कि इसको ये हो गया है, जो मेरी व्यवस्था में, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, इसको कैसे कंट्रोल, तो उसको देखना पड़ेगा कि ये मेरे अंदर दोबारा ना हो जो हो गया है। और अगर अगर इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, परिणाम आएंगे, उसको मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे। तो ये बहुत जो है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। मैनेजमेंट में सिखाते हैं कि किसी चीज का कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। ये हमारे कंसर्न का सर्कल है कि नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा मतलब कंसर्न होता है। और उसके ऊपर एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि इसको मैं हैंडल कैसे करूंगा, इसको ऐसा कैसे करना है। तो उस कंसर्न जो होती है, जो उसकी चिंता होती है, उसको इन्फ्लुएंस से करता है कि मैं इसको हैंडल कैसे करूंगा, किसके द्वारा कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो एक समस्या आती, उस समस्या आती, तो उस समस्या को वो हैंडल करता है। हैंडल कि इस समाधान के लिए कैसे करता है और कैसे हेल्प लेनी है, और कौन इसमें मुझे यूजफुल हो सकता है, कौन लाभदायक हो सकता एक है। गोली ना दे उस सिर दर्द दी, हल्के वाली ना, हल्के वाली। ये इनका चलता है। चलिए ठीक, कोई बात। तो अपने को ये समझना होता है कि अपने को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, सर्कल ऑफ कंसर्न नहीं बढ़ाना। उस समस्या का अगर कंसर्न ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, कैसे करेंगे, कैसे होगा, घबराहट करके, तो अपनी कंसर्न का सर्कल बढ़ा देते हैं। और ध्यान हमारा कि इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, इसमें कौन मेरी हेल्प कर सकता है, कौन इसके लिए सुटेबल है, उस पर ध्यान नहीं जाता।
और फिर कोई आदमी बताता भी, घबराते क्यों, उसको मिल लो, उसको कर लो, अरे हाँ वो है, और इसका मतलब है कि उसने उसके ऊपर, उसने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो उसका सारा ध्यान जो था उस समस्या के ऊपर था। तो समस्या के ऊपर ध्यान करके दुखी होने की बजाय उससे अच्छा तो उसके समाधान को ढूंढे ना, हो गई है तो समाधान को ढूंढे, इसका समाधान क्या है। तो समाधान के ऊपर जब ध्यान जाएगा तो सकारात्मक सोच होगी, और जो भी कार्य होगा वह सृजनात्मक होगा, सृजन करेगा। वो सृजनात्मक होने से कि आपको नजर आएगा कि ये रास्ता है, हाँ ये रास्ता है। फिर आदमी सोचता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर इसमें संभावना है, उसको मैं कैसे टैकल करूं, वो तैयारी होती है, वो तैयारी होती है। और उसमें फिर भय नहीं है, फिर उसने ना तोड़ ढूंढ लिया कि अगर ये स्थिति आती है तो मैं इसका ऐसे करूँ, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जैसे वो घबरा रहा है, किसी ने आके कहा नहीं तो उसको मिल ले, वो काम हो जाएगा, उसी समय उसको बड़ा संतोष हो जाता है, या मैंने तो सोचा ही नहीं था, हाँ हाँ जब ये प्रॉब्लम आएगी मैं तो उसके पास चला जाऊंगा। तो ये क्या है कि उसका तोड़ ढूंढना पड़ता है कि इसको मैं कैसे इसको ढूंढ सकता हूँ। तो अपनी दृष्टि वैसे होनी चाहिए। तो तब आप देखोगे कि ये ज्ञान के कारण वो उसका भय खत्म हो जाए। भय तब होता है कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, और आपने ढूंढ लिया कि ये ऑप्शन है, ये आएंगी तो मैं इसको ऐसे 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 होगा, बस ठीक है, देखी जाएगी। उनमें से कोई ऑप्शन आएगी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ सकती है तो हो जाएगा। और कई बार ये होता है कुछ भी नहीं आता, जो हमने सोचा था कि हमारा ये नुकसान हो, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी हो जाता है। हाँ, तो तब भी आपको शांति रही। तो अपने को क्या है, इससे अपना समय बचता है, अपनी वर्तमान खराब नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। वर्तमान में टेंशन नहीं लेते। कई बार वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हर एक से प्रॉब्लम ही बात करता रहता है, हल की बात ही नहीं करता अपने अंदर। और कई बार हल किसी को बताए, कई बार अपनी प्रॉब्लम जो जिन लोगों में बात कर रहा है, कईयों से वो प्रॉब्लम को छुपाता है, और वही हल पड़ा होता है, वही हल पड़ा होता है। तो इसका मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम मेरे साथ घटी है, किसी के साथ नहीं घटी है, मैं इसको बताऊंगा तो मेरी पोजीशन हल्की हो जाएगी। अरे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, सबने वही प्रॉब्लम सबके यहाँ गुजरी, कोई भोग चुका है कि आपके यहाँ नहीं आई है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी उसको बताते हो उसको, पर यह है कि आपको सिलेक्शन करना पड़ता है किसको बताना है, कि कौन, उससे उससे बात करोगे कहीं ना कहीं हल निकल आएगा, उसके साथ हो जाएगा। और ऐसी हल हुए हैं कि उससे बात करी, उसने कहा "लो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो कर दूंगा, वही प्रॉब्लम"। तो कहा भी है कि एक धापी तो चार भूखी, और एक भूखी तो चार धापी। इंद्रिय निग्रह में आहार का संयम मूल प्रधान उपाय है। तो ये क्या हुआ कि इसके अंदर इंद्रियों का निग्रह जो है वो तो हमने देखा आहार संज्ञा के अंदर। भय संज्ञा से अपनी सोच को समझ के कर रखना है, ज्ञान के अनुसार रखना है कि जब जब ये आ जाएगा तो इसको डेवलप कैसे करें। और भय संज्ञा के जब व्याप्त हो तो सत्य वचन, भय में आकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सत्य वचन बोले, मौन साधना करे, भक्ति व धर्म ध्यान का सहारा लेना है। तो भय के स्थान पर जिज्ञासा उत्पन्न हो, डरना क्यों, ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उसका पता करो। और ये तब बात आएगी जब आपको ये ध्यान में रहे कि जो कर्मों में रखा कर्म सिद्धांत के वो होना ही है। तो तुझे ये देखना है कि क्या क्या हो सकता है। और यहां तक की प्रॉब्लम मैं संभाल सकता हूं, उसको नजर आता है ये मैं नहीं संभाल सकता, जो मैं नहीं संभाल सकता उसको किसी से बात करेगा, जो उसको लगेगा कि ये संभाल सकता है, तो उसको करता है, संभालता है। तो जिज्ञासा उत्पन्न करो, ज्ञान पिपासा से जानो और जानते ही जाओ। अब कौनी कौनी का पता चल गया भाइयों को, हल भी हल को, कि ये छोड़ेगा नहीं, हार और हाथी लेगा। अब उन्होंने उसका हल क्या ढूंढा, कि नाना के पास चले जाते और चुपचाप चले जाते, और ये हल हो जाएगा। और वहां चले गए, वो चले गए, और वहां रहते तो उनकी समस्या थी कि उसने छीन लेना ही था, कुछ नहीं देना था, छीन लेना था, पावरफुल था, राजा था। तो उन्होंने उसका हल निकाल लिया। अब चेटक राजा ने उस, अब प्रॉब्लम उसके आ गई, घर बैठे उसके प्रॉब्लम आ गई। अब बताइए उसने प्रॉब्लम बनाई नहीं है, अब वो आ गई है, उसका हल करने की सोची, हल करने की सोची, तो उसने दिया इनको आधा राज दे दे, उसको वो तैयार नहीं।
ये एक ऑप्शन चली गई। फिर युद्ध की ऑप्शन आ गई, फिर युद्ध हो गया। तो हुआ तो वास्तव में वही जो होना था, होना था। तो भय संज्ञा जब व्याप्त हो, तो जब उसने देखा, उसको पता था कौनिक की पावर का पता था, उसे ये भी पता था मैं क्या, उसने साथ वो मिलाए साथ, बाकी जब लिया उनकी सहमति ली कि हमें क्या करना चाहिए, और मिलकर लड़ा और जीत रहा था। तो ये सारा क्या है कि उसको प्रॉपर वे के अंदर भय से काम नहीं चला, डर से, भय से कैसे कौन बढ़ेगा। बढ़ेगा। या तो जब आप ठीक आ रही है, एक्चुअली पूछ रहा हूँ। महाराज जी आ तो आज रही है है, नहीं कट कट के नजर, आ रही है महाराज जी। आज भी कट कट के आ रही है, लेकिन अब बात ये समझ में आ रही है ना, जब दोबारा कर हमारी रहे ये हैं। बात समझ में आई, लेकिन आवाज थोड़ी कट कट के ही आ रही है आज भी। तो ठीक है, ठीक है। हाँ, जब व्याप्त हो तो सत्य मोह आना, भ्रम या सहारा है। भय के स्थान में जिज्ञासा उत्पन्न करो, ज्ञान पिपासा से जानो। जानना, ज्ञान पिपासा से, ये मुझे यहाँ ये जानना है, तो कहते हैं कि प्राणों से सुनो, मतलब दिल से ये मुझे जानकारी ये प्राप्त करनी। तो जिज्ञासा उत्पन्न करो, ज्ञान से जानो और जान जाओ। एक एक चीज जाओगे जानते ही, हर महाराज जी गिराती ही जाए। हाँ जी। ज्यादा कट रही है जी, अब तो बहुत ज्यादा कट रही है। कट हाँ रही अब है। ज्यादा कट, हाँ अब ज्यादा होने लगे। हाँ जी अच्छा, मतलब। अब वो नहीं, ये देर हॉटस्पॉट नहीं, लगा इधर रखा बिल्कुल है। बंद हो गया, नहीं चल रहा। वो तो देखो मैंने जरा। आज रीस्टार्ट किया था, तब भी एक आ रहा था, देख लेता हूँ पर- हाँ जी, अब जरा बताना कि ठीक थोड़ा कुछ चेंज किया है। तो भय के स्थान पर जिज्ञासा उत्पन्न करो, ज्ञान पिपासा से जानो और जानते ही जाओ। हर जानकारी भय को गिराती जाएगी। जिस चीज की आपको जानकारी होगी, फिर भय कैसा, जब पता चल जाता ना। ये बिल्कुल वैसी जानकारियां क्या होती हैं। कोई एड्रेस लिख के देता है, आपको पता है कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। और कोई आपको बताता है कि मैं वहां गया हूं, ऐसे ऐसे करना, यहाँ से जाना आना। अब आपकी वो टेंशन ही खत्म होगी, उससे पता कर लिया जो उसमें जानने की। तो क्या है कि हर जानकारी भय को गिराती जाए। इसका मतलब जो भय है ना, ये अज्ञानता के कारण है। और अगर ज्ञान मिलता है, हर जानकारी भय को गिराती है। विश्वास होगा, ये भी विश्वास होगा कि मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ये बात बड़ी पक्की रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये इन चीजों का ना वो सब शाब्दिक रह जाएगा। कि भय में इसलिए है कि मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, फिर भय किस बात का। मेरे साथ कर्म सिद्धांत के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो मेरे कर्म किए वो होंगे जैसा होंगे। तो मैं कैसा कैसे क्यों घबरा, क्यों डर। और जितना वो घबरा रहा है, अंततः देखता है कि अपने पीछे जिंदगी में देखो ना, जहां जहां हम घबराए थे क्या हुआ, उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, आई ना, तो ठीक हो गया। तो इसमें विश्वास होगा कि मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। जिज्ञासा तब तक रहनी चाहिए जब तक कि जिन ना बन जाए। मतलब जानने की तो अंत तक जिन ना बन जाए, तब तक उसको जानते रहो। जो चीजें आपको पता चल रही हैं, उसको जाने जाओ। अहिंसा को समिति पूर्वक साधो और शनि शनि निर्भय बनो। एक समय आएगा जब आपकी जानकारियां हो जाएंगी ना, अब आपको जानने का कुछ नहीं है, आपने मेन चीज जान ली कि क्या करना है। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत। आपको सिर्फ है जो फंडामेंटल जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उसका आपको क्लैरिटी होगी कि ये तो पक्के है। इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो। मेरा पास्ट है, जो मेरे पूर्व कर्म पड़े हैं, ये भी मेरा वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते। ये भी हमने समझ लिया कि जो ये है, ये मेरा क्या कर सकते हैं, जो कार्यकारी है वो तो जैसे अपने सीक्वेंस में है, वो चैप्टर ओवर हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। एंड
वो मेरा कुछ नहीं। इसको हमने जाना था 4 भाव में कि प्राक भाव। प्राक भाव का मतलब है कि 1141 मैंने खून किए, वो हो गए, वो हो गए। अब उसका ये नहीं अब कर उसको लेके सोचे कि मैं कैसे साधु बन सकता हूं, मैंने तो इतने लोगों को मारा है, मैंने तो ये किया। वो खड़ा हुआ उस टाइम कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, दीक्षा हो गई, काम हो गया। वो 1141 का ठीक है, वो अकाउंट में पड़े हैं ना रुकते। लेकिन हर वर्तमान में हम बिल्कुल नए हैं। पीछे जो हो गया है, इस समय से पहले जो एक समय पहले भी हुआ है ना, समझो वो रिकॉर्ड में है, उसका कोई इफेक्ट नहीं। इस समय में कोई इफेक्ट नहीं, और आगे भी कोई इफेक्ट नहीं। न न भविष्य वाला आपको इफेक्ट कर सकता है, न भूत वाला कर सकता है। ये वर्तमान आपको जीना है। जो हो गया सो बात खत्म। जो होना है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वो अनागत है, वो अभी तक आया ही नहीं है, तो उसके लिए कोई चिंतित हूं। उससे चिंतित होता हूं तब भी मेरा वर्तमान गया। भूत की चिंता करता हूं तब मेरा भूत आके वर्तमान को नाश कर। तो बात तो मेरा वर्तमान बिगड़ रहा है। तो मुझे अपने वर्तमान को बचाना है। अब ये अगर दृष्टि हो जाएगी तो हमको धीरे धीरे संभलना आ जाएगा कि मैं अब वेस्ट क्या है, कि पुराने क्रिया से या भविष्य में होगा उससे मैं अपना वर्तमान का विनाश कर लूं। मैं वर्तमान का एक समय, यहां तक जीवन में अनादि से अब तक इस काल में इतनी भवभ्रमणा में मैंने एक समय नहीं जिया। जब भी मनुष्य बना उस समय मैंने एक समय जो है उस समय मुझे भान है। अगर बता दो, पहले तो जब तक उसको भानी तो एक समय उसने जिया नहीं अपने अंदर। पहले तो आत्मा है और शरीर अलग है, इसका ही नहीं भेद पता चला। अब जब ये इस भव में ऐसा आके मिल गया, और पिछले मनुष्य भव में हो सकता है कि इसके बिना जाने ही हो गया हो, वो निकल गए हो ऐसे। हम पुराने संस्कार पुरानी सोच उसमें करते कराते टाइम पास करके चले गए। इस भव में अगर हमको पता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मैं आत्मा हूं, इस शरीर का कुछ नहीं है, दृष्टि शरीर से हटाकर, पौद्गलिक दृष्टि हटाकर आत्मा पे लगाकर मैं बस इतना सोचूं, इधर नहीं सोचना, इधर देखना, इसमें भी काम हो जाए, इसमें भी काम हो जाए। और इस बार का जो पीछे शिविर गया वो सारा इसी पे ही था, इसी पे ही, कि अपने समय का में वर्तमान जो है ना वो उसका आपका ये हो कि मेरी दृष्टि अपनी आत्मा पे हो, मेरी दृष्टि पुद्गल पे ना हो। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति स्थिति जो भी है वो सारा पौद्गलिक है, उस पर मेरा ध्यान ही ना है। जितना जितना उस पर ध्यान जा रहा है उसमें मेरे कर्म का बंध है, और कर्म की निंदा। बस इतनी बड़ी सीधा सा संयम, संयम को पालन। इसके ऊपर ही चिंतन करते रहे हम कि मैं वर्तमान में जो कर रहा हूं मैं कहाँ हूं, पुद्गलों में हूं कि आत्मा में हूं, बस। और आत्मा में हूं तो मैं बचाओ हूं, नवीन कर्म नहीं बंधेगा, और पुराने से मैं अफेक्टेड नहीं हूं। बस ये जो है ना, इसका मतलब है कि अहिंसा को सम्मति पूर्वक साधो और शनि शनि निर्भय बनो। मतलब भय जो है ना, भय आपको डराकर गलत काम करना, निर्भय होना पड़ेगा। निर्भय कैसे होगा, फिर वही बात आती है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भय किस बात का, भय तब होता है ये मेरा नुकसान कर देगा। अब कहा यह गया कि कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता, तो फिर भय किस बात का है? तेरा वो तेरा वो भला भी नहीं कर सकता, तेरा बुरा भी नहीं कर सकता। इतनी तेरी स्वतंत्रता है कि तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अहिंसा की समिति पूर्वक साधो और शनि शनि निर्भय बनो। भय अंत नहीं तो भवांत नहीं। अगर भय अंत नहीं होगा तो भवांत नहीं। क्योंकि भय खत्म होते ही ना, जैसे जैसे भय खत्म होता जाएगा उसका क्या है कि उसको सम्यक दर्शन मिलेगा। भय के बिना, भय जब तक उसके अंदर भय है कैसे बनेगा? वो अज्ञानता के कारण है ना, वो उससे निकलेगा, भय जो है उसका है। अब जितना भय ज्यादा है वो उतना ही अनंतानुबंधी है, उतना ही तीव्र है, क्योंकि उसको भड़कता है इतना कि तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा कर दिया। वो अगर भय खत्म होता जाएगा आपका, तो अनंतानुबंधी भी खत्म होता जाएगा। वो तीव्रतम जो स्थिति है कषायों की वो भी हल्की पड़ जाएगी, क्योंकि अंदर से भय चला गया, उसके अंदर सहजता आ जाएगी, स्वीकार भाव आ जाएगा। कषाय तो रहेंगे अभी, लेकिन वो जो अनंतानुबंधी वाली है ना एकदम, वो खत्म हो जाएगी, जो एकदम भड़कना होता है।
भयांत नहीं तो भवांत नहीं, कोई मेरा अहित या हित करने में सक्षम नहीं है। सब प्राणियों के संसार भ्रमण का मूल कारण अज्ञान है। सबका मूल कारण अज्ञान ही है, और अज्ञान से ही भय उत्पन्न होता है। और वीतराग का पथ अभय का राजमार्ग है। जिस बात का डर हो उसे बार बार दोहराएं। जिस बात का डर, मेरे साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसको याद करो, उसको देखो। जिस चीज से आप डरते हो ऐसा करने से ये हो जाएगा, उसको करो दोबारा। ये पॉजिटिवली लेना है इस बात को, इस सेंटेंस को। ये नहीं है जिस बात का डर है उसे बार बार दोहराओ। मतलब उसको लेना है कि प्रारंभ में बच्चा स्कूल जाने से डरता है। अब बच्चा रोने लग जाता है तो माता अगर ये कि ना ना ना, तो रोता है ना, इसको मत भेजो, चलो आज छुट्टी करा दो इसकी। बच्चा, कई बार बच्चा जो है बहाना करता है शुरू में, मेरा पेट पेट बता इशारा करेगा दुखता है, ये कुछ बहाना करेगा। माता जल्दी पसीज जाती है, कहती आज इसको छुट्टी करा दो। पिता कहता कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, जाएगा ये। तो उसको भेज देती। दो चार बार पांच बार ऐसा होता है, उसके बाद उसको समझ आ जाती है कि मुझे जाना, और फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर वो घर नहीं रहना चाहता, वो बच्चों के साथ उसको वहां आनंद आता है। तो ये प्रारंभ में बच्चा स्कूल जाने से डरता है, और प्रतिदिन जाने से उसका भय चला जाता है। अब जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में, अब अंधेरे से डरेगा तो हमेशा वो टॉर्च लेके जाए, ऐसा कर किसी को ले जा। एक वो क्या हो जाएगा, चल आज जाके देखता, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, अंधेरे में ही जाएगा करके, तो धीरे धीरे अंधेरे से डर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, डरना किस बात का। इस पॉइंट से कहा गया कि उसको बार बार करो, जिस बात का आपको डर है, जिस बात का। कई बार विषय ऐसे होते हैं समझ नहीं आते, वो डर से क्या था कि वो समझता कि इसको ये मेरे से होगा ही नहीं, इसको छोड़ ही नहीं। अब यह है कि उसको तो कर दोबारा, तीसरी बार कर, नहीं समझ में आया ना, कर, किसी को पूछ, किसी से समझ। हथियार मत डाल कि ये मैंने ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, और जिस दिन आएगा ना उस दिन बड़ा आनंद आएगा कि ये मेरे में डरता थे तो समझ में आ गया, थोड़ी सी बात है समझ में आ गया। तो मतलब उस बात का प्रतिदिन जाने और उसका भय चला जाता है। अन्य व्यक्ति जब डरता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई व्यक्ति कॉकरोच से डरता है, कोई ऐसा भी देखा चूहा देखकर छलांग मारकर ऊपर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब ये है, कोई किसी का डर छिपकली से लगता है किसी को, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। पर कभी ऐसा जो जिन चीजों से अपने को डर लगता है, जरा अपना भी मजाक उड़ा के, स्वयं मजाक उड़ा के करो, अपना नाम लेके। कई बार आप इंटरेक्ट करो अपने को दूसरा बना के, अपना नाम लेके ना, तो उसका नाम लेके कहते हैं कि नाम लेके आया मजा ना, खूब पड़ी ना मार, आज टीचर ने मारा ना, अब पता चलेगा खेलना क्या होता है। ये कैसे है, मतलब वो ड्यूल रोल करने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है कि इस शरीर के कारण, कि तेरे कारण ऐसा हुआ है, तूने ऐसा करा, अब मजा चख, तेरी पिटाई हो रही है। तो वैसे ही स्वयं का मजाक, डर लगे तो उड़ाएं, अपना मजाक उड़ाओ, तब आप देखोगे वो शरीर अलग शरीर के साथ हो जाएगा। ये इसको मार पड़नी चाहिए, इसने ऐसी हरकत करी है ना, इसके एक थप्पड़ पड़ा, अच्छी बात है, इसको पड़ा। वो तो वो ये सोचे मुझे नहीं पड़ा, इसको पड़ा है, इसको हरकत इसने गलत करी है, इसको पड़ा है। तो क्या है, भेद ज्ञान तो पुष्ट हो गई, थप्पड़ से पड़े। तो अभी तक जो एक मेक हुए हैं हम शरीर के साथ, वो उसका, हाँ, वो एक मेक हट जाएगा। इसकी दुर्गति हो रही ना, इसको ना ठीक है, मजा आया इसे, पता तो चला कि कैसे लोगों को दुखी करते हैं। उसके बाद आती है मैथुन संज्ञा का। जीव का वीर भाव है परंतु आक्रामक भाव है। जो आत्म शक्ति उपादान मुझ में है, जो शक्ति मेरे में है, योग्यता मेरे में है, वह संसार में स्थित हर भव्य भवी जीव में होती है। ये तो सब में है। मैथुन के आवेग भाव में आत्मा को लिंगातीत स्थिति को ढूंढ। लिंगातीत क्या कि कोई दूसरा और लिंग है ही नहीं, आत्मा का कोई लिंग नहीं, तो इसको ढूंढे। मर्यादा व ब्रह्मचर्य व्रत से सहस्तित्व की भावना व्यापक हो जाएगी। सबको एक बराबर समझो। मर्यादा व ब्रह्मचर्य व्रत, मर्यादा में भी है, ब्रह्मचर्य व्रत से सहस्तित्व की भावना व्यक्त होती है जाएगी। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना ही नपुंसक है। कौन किससे मैथुन कर सकता है, कौन किसे अधिकारगत या अधीनस्थ करे या उसका अधिकार छीने। सहस्तित्व में करुणा अपने में व्यापक हो जाएगी। दूसरे का अस्तित्व को सहस्तित्व माने, ये भी इस दुनिया में है, मैं भी हूं।
एक दूसरे के ऊपर क्या मुझे करना है, अधिकार करके मुझे क्या लेना है। तो अपने में व्यापक हो जाएगी। सभी आत्माएं प्रभुत्व अपने में लिए हुए हैं। शरीर तो मलमूत्र की खान है। तो बात अब आ गई शरीर की। शरीर ये तो खराब चीज है, ये तो मलमूत्र की खान है, ये तो इसमें सारी गंदगी भरी हुई है। आत्मा क्या है? ये शुद्ध है। अब ये भी भेद ज्ञान को पुष्ट करता है इस बात को कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध और वो मान रहे हैं और शरीर को ऐसा मान रहे हैं कि अपना शरीर भी है, दूसरे का शरीर भी जो है ये तो मलमूत्र की खान है। अब जैसे हम कहते हैं ये बहुत सुंदर है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा ही है, क्या है ये सब? शरीर पौद्गलिक है। सुंदरता तो आत्मा की होती है कि कौन किसकी आत्मा कितनी सुंदर है, उसकी तरफ ध्यान गया कि आत्मा की सुंदरता। ऊर्जा प्राण धारा का ऊर्ध्वगमन होने से अपने में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। अब जब ऊर्जा जो है ना वो ऊर्ध्वगमन होने लगता है। ऊर्जा का जब तक प्राण धारा का अधोगमन होता है तब तक ये समझ नहीं आती। जितना अधोगमन होगा उतना वो शरीर के साथ जुड़ जाएगा, और जितना जितना उसकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, उतना वो शरीर से हटेगा, शरीर से हटेगा। और ऊर्ध्वगमन होने से अपने में परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। शरीर में काम केंद्र क्षीण होने से ज्ञान केंद्र पुष्ट हो जाएगा। अब दोनों केंद्र हैं, दोनों बैठेंगे। अब जो अधोगत नीचे ऊर्जा जाती है, हाँ, अगर आपका मन वहां जाता है तो आपका काम केंद्र पुष्ट हो जाएगा। और जो ऊर्जा आपके जो है श्वासोश्वास से आ रही है, जो प्राण ऊर्जा आ रही है, उसका ऊर्ध्वगमन हो जाए। ऊर्ध्वगमन हो जाए तो आपका ध्यान उधर होगा। अब आपका ध्यान उधर होगा तो अनाहत से ऊपर विशुद्धि केंद्र पे ले जाओ, यहां ले जाओ, माथे पे सहस्त्रार पे रखो, तो उसमें क्या है कि वो पुष्ट होने लग जाए। ये सारी ऊर्जा ऊर्जा श्वासोश्वास के साथ बाहर से आ रही है, उस ऊर्जा का सही स्थान पर चला जाए, ये बहुत जरूरी है। श्वास जो है ना उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, उसके अंदर प्राण धारा आ रही है। अब जैसे अब कहते हैं कि पोल्यूटेड सिटी में रहना, पोल्यूशन के अंदर क्या है कि वो प्राण धारा की ऊर्जा है ना उतनी, सांस भी ठीक नहीं है उसकी प्राण धारा। खुले वातावरण में जाता है आदमी, हिल स्टेशन में जाता है, तो उसको कहा, डॉक्टर भी कहते हैं कि एक आध महीना वहां लगाया। तो उसमें क्यों आता है कि वहां उसको शुद्ध प्राण ऊर्जा मिलेगी। वो वहां जाने का जितना खर्चा है, इसलिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के उसको घर में बिठा दो। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, ऑक्सीजन की तो कमी नहीं हो जाएगी, बड़े सस्ते में काम हो जाएगा हिल स्टेशन पे जाने की बजाय। लेकिन हिल स्टेशन पे जब जाता है, वहां की ऑक्सीजन वहां का, तो उसका आपको महसूस होगा कि क्या है। अब जैसे हमें यहाँ का महसूस नहीं होता, लोग लोग जो बाहर से आते हैं, खासतौर दिल्ली जैसे यहाँ आते हैं ना, वो आते ही फील करते हैं कि इस जगह के ऊपर अधीश्वर धाम है, कहते हैं यहाँ बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, बड़ा शुद्ध वातावरण। हमें शायद यहाँ रहते रहते इतना नहीं समझ आएगा, वो चेंज आता है, चेंज आता है कि वहां से जो आता है, वहां का लेवल 300 350 उसका लेवल है पोल्यूशन का, और यहाँ पर 100 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं। तो शरीर में काम केंद्र क्षीण होने से ज्ञान केंद्र पुष्ट होने लगे। परिग्रह संज्ञा, ये संज्ञा जीव में चरम अवस्था से कुछ पहले तक कुछ ना कुछ रूप में बनी रहती है, ये सबसे लास्ट में जाती है। वो इसका सीधा लिंक लोभ से। इसे भेद विज्ञान का अभ्यास द्वारा हटाना होगा। सम्यक प्रवृत्ति में जाकर प्राप्ति की संग्रह की मूर्छा को भगाना होगा। भोग उपभोग परिभोग संग्रह आदि का त्याग। जो सहज में हो रहा है वो ठीक है, इतना रख लो, ये स्टोर कर लूं, ऐसा रख लूं, इसको मैं बाद में लूंगा, इसको बाद में खाएंगे, रख कर, वो सारा क्या है, उसका त्याग हो गया। विचार का, वाणी का, इसमें क्या, विचारों का भी त्याग, वाणी का त्याग, व्यक्ति वस्तु का विसंवाद का त्याग हो, यश अपयश अपयश का भी त्याग हो। कुछ कह दिया किसी ने, हो गया त्याग, छोड़ो इसको। मतलब वैसा दिमाग में आया कि रात गई और बात गई, कल हुई थी ना बात, कल की बात कल खत्म। उसको आज सुबह में उसको फिर दोबारा याद करके, क्योंकि वो आती है बात, वो आज का दिन फिर उसको चर्चा चलेगी कल, उसको 4-5 दिन तक आप घसीटोगे उस चर्चा को, वो नेचुरल आएगी, दिमाग में घूमेगी।
दूसरे दिन थोड़ी कम होगी, तीसरे दिन कम होगी, 4-5 दिन के बाद वो सेट हो जाती है, फिर अब भूल जा। लेकिन इसका मतलब इतना टाइम इसको खराब कर दिया हमने उस चीज। अब घटना घटनी थी, घट गई। तो यश अपयश का भी त्यागो, रति अरति अविवेक को समझना होगा। ये अपनी पसंदगी नापसंदगी, ये सारी चीजें आई, रति का भाव आ जाना उसमें, मनोज्ञता अमनोज्ञता, और अविवेक को समझना होगा। पहले की 3 संज्ञाएं इस संज्ञा के अधीनस्थ हैं। परिग्रह संज्ञा कितनी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कहा कि जैसे देखने में क्रोध सबसे खराब लगता है, क्रोध सबसे पहले जाता है। जब जिस टाइम मिलता है क्रोध, क्रोध पहले, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, फिर लोभ जाता। तप, स्वाध्याय, ध्यान, अतिथि समिभाग, त्याग, सुपात्र दान से और निरंतर प्रतिक्रमण से एवं निंदना ग्रह ग्रह द्वारा वृत्ति विवेक के भाव से शने शने भरते जाओ। मतलब अपने अंदर क्या है कि तप का भी आनंद आना चाहिए, स्वाध्याय का भी। आज स्वाध्याय करा, बड़ा मजा आया। ध्यान करा, ध्यान साधना करी, कोई आया उसका कुछ हमने हेल्प कर दी, अतिथि समिभाग कर दिया। त्याग मैंने ये छोड़ दिया, सुपात्र दान देने से, साधु संत आए तो गोजरी ले गए, सुपात्र दान से, निरंतर प्रतिक्रमण से एवं निंदना ग्रह द्वारा वृत्ति विवेक के भाव से शनि शनि भरते जाओ। अगर याद करा ना, इसी का ही आनंद लो। किसी ने मुझे ये कह दिया था, उसने ये बोल दिया था, उस पर ध्यान जाने की जाए, जो ये घटना घटी है इसका आनंद लो ना। कि सुपात्र दान मिला तो अहोभाव से दिया, फिर ये हुआ कि ये मुझे दोबारा उसकी अनुमोदना हो कि फिर साधु संत आए। अगर विचार ही आ रहा तो यही आ जाए। तो भाव से शने शने भरते जाओ जब तक अव्ययभाव सुख को प्राप्त ना हो। ये इसको अव्ययभाव सुख कब होगा, तो पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए। इस बात का सदा भान रहे कि जीव का एक पुद्गल परमाणु पर भी अधिकार नहीं हो सकता। आत्मिक सुख वस्तुओं में नहीं है। किसी को देते हुए यह है कि ये मेरी नहीं है, मेरी प्राणी, क्योंकि एक परमाणु पे भी मैं अधिकार नहीं कर सकता। आत्मिक सुख वस्तुओं में नहीं है, राग द्वेष के अभाव में। सुख दुख राग द्वेष के अभाव में, आत्मिक सुख इसमें नहीं। जो भी राग द्वेष से के अभाव में, मेरे अंदर अगर राग द्वेष कम होते गए तो आप देखेंगे आत्मिक सुख, आपको ज्यादा दुखी दुखी नहीं होंगे। ये मतलब जो सुखी या दुखी हो रहा हूं, एक ही घटना से घर के इतने सदस्य हैं, सब दुखी, सुखी या दुखी अपने अपने हिसाब से हो रहे। इसका मतलब उसका कंट्रोल तो मेरा अपना है ना। वो जो घटना घटी है, वो सुख मैं उसको कैसे ले रहा हूं, उससे मेरा सुख और दुख का फर्क पड़ जाएगा। मैंने बताया था एक घटना, एक पिता ने, अब बहुत पैसा था उनके पास, उसने स्टॉक एक्सचेंज में सारा पैसा लगा के सारा घर जो है ना तबाह कर, उनको पता सड़क पे आ। अब वो जो बच्चे थे, वो तो पिता की कमाई इतनी थी, कुछ कर रहे थे। तो 3-4 बेटे थे, तो उन्होंने, पहला बेटा सबसे बड़ा एकदम भड़क उठा, आपने बर्बाद कर दिया, हमें कर दिया, आगे जनरेशन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो इतना तेजी गर्म हो रहा था पिता के ऊपर। तो दूसरा वाला जो था, वो वाला भी ठीक है, इन्होंने ही कमाया था, इन्होंने ही खराब कर दिया, क्या करना। तीसरा वाला कहता है कि भाई हमको भी तो कुछ करना है ना, अब तक हमने नहीं किया, हम करके बना लें दोबारा। इन्होंने ही बनाया था ना, इन्होंने कर लिया, लेकिन हम भी तो कर सकते हैं ना। तो इनको क्यों कहते हैं। अब सबकी सोच अलग, सबकी सोच अलग। आत्मिक सुख वस्तुओं में नहीं है, राग द्वेष के अभाव में है। हमारा जीवन खुली आंख का सपना है, और आंख बंद होते ही सब समाप्त हो। इसको जो यहां हो रहा है ना, इसको एक स्वप्न मान के चलो। अब रात वाले को तो हम स्वप्न मानते हैं। रात में जब आंखें बंद पड़ी हैं और सो रहे हैं, उस समय जो घटा है, सुबह आंख खुलते ही हम समझते हैं अरे ये तो स्वप्न था। और उसमें रात में तो वो नेचुरली लग रहा था। जो जो भी कुछ घटना नजर आ रही थी दिखती हुई, वो क्या था कि हमें लग रहा था जैसे उसमें वैसे ही पार्टिसिपेशन हो रहा था, पूरा वैसे ही चल रहा था। लेकिन आंख खुलते ही हमें आ गया कि वो तो सपना था, उसको हमने इग्नोर कर। लेकिन ये खुली आंख का सपना जो है ना, इसको हम इग्नोर नहीं करते। ये आंख बंद होने पे ही खत्म होगा, जब अंत में आंख बंद होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको भी तो इग्नोर कर देना। भाई
उसको हम स्वप्न कह रहे हैं, खुली आंख का। ये भी स्वप्न ही है, ये भी स्वप्न ही है ना। वही क्रियाकलाप सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, जो हो गया सो ठीक है। हमारा जीवन खुली आंख का सपना है, और आंख बंद होते ही सब समाप्त हो जाता है। यहां से खाली हाथ ही जाना है, तो कर्मों का पहाड़ क्यों के, सब कुछ छोड़कर ही जाना है, तो छूटने से पहले छोड़ दो। अच्छा किया तूने ले लिया, संभाल दिया, चलो हल्के हो गए हम। एक ये भाव होता है कि इन्होंने संभाल लिया। या हम अपने को प्रवासी समझे, निवासी होने का प्रयास ना करें। मुझे नीचे घर नहीं बनाना, मेरा घर तो सिद्ध शिला से ऊपर लोकांत। मैं नहीं, मतलब यहाँ कुछ नहीं बन रहा, घर नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा। बोले ठीक है, मुझे तो ऊपर ही जाना है, मेरा घर तो वहां ही है। तो हमें अपने को प्रवासी समझ, अपने को हम प्रवासी समझे। जैसे किसी देश में आए ना, यहाँ पर मुझे रहना नहीं है, थोड़े दिनों के लिए गए हैं, तो उसमें इतनी अटैचमेंट नहीं होती। यहां तक कि वहां का अखबार में क्या आ रहा है, वहां का प्रेसिडेंट कौन है, वहां क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको कोई बॉदरेशन नहीं है। आप तो समझते हो कि मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आया, मुझे तो अपना जो काम करना करूं, मुझे क्या लेना देना यहाँ क्या हो रहा है, दंगे दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, ये जाने, इनका काम जाने। अब वहां तो ये आप सोचते हो क्योंकि ये मेरा मेरा देश नहीं है, लेकिन जब अपनी जगह आते हो वहां नहीं समझते। वहां यही समझना है कि इस लोक में मैं जो हूं ना, वो प्रवासी हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। वो लीज पे अकोमोडेशन मिल रही है, वो लीज खत्म हो जाती है, फिर आगे फिर लीज का, अगर उससे चल रहे, असली जो घर मिलना है वो वहां मिलना है। वहां से बिल्कुल निकाला नहीं जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ बार बार गर्भों में लटकना, ये करना वो करना, सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, जन्म मरण, जन्म से लेकर मरण तक की, वहां से कुछ नहीं ना। बस एक बार जाना है, और फिर परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट। तो ऐसी जगह अच्छी है ना। जाने का मन करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। जाके देखे क्या था। देखे क्या देखना, वहां पर पहुंच के वहीं पर ही चले गए, देखना क्या है? जितना त्याग उतनी समता, जितना भोग उतनी विषमता। वृत्तियां और संज्ञाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। प्रश्न है कि मनुष्य उनका क्या करे। मतलब ये वृत्तियां संज्ञाएं जो है हमारी, मतलब क्या है? जो वृत्तियां हमारे भाव बन गए, वृत्तियां आ रही हैं, उसके पीछे तो संज्ञाएं हैं ना। संज्ञाएं हैं जो मेरी चित्त वृत्तियां, मेरी चेतना में पड़ी हुई हैं। उसके अनुसार वृत्तियां हैं, वृत्तियों से प्रवृत्तियां हैं जो बाहर हो रही हैं, वो प्रवृत्ति। सारा खेल तो पीछे से हो रहा है, पीछे से हो रहा है। प्रश्न है कि मनुष्य उनका क्या करे। वृत्तियां पशु में भी होती हैं, किंतु वह बदलती नहीं है, वो आदतन जीता है। जैसी वृत्ति है, उसे भूख लगी होती है तो शिकार के लिए टूट पड़ता है। तो उसको सारी चीजें जो है ना, वो आदतन करता है। उसकी उसके मन में आ गया, उसका पेट भर गया, वो शिकार नहीं करे। कल के लिए करूं, नहीं करे। वो आज बस संतुष्ट, आज का भोजन हो गया। वृत्तियां पशु में भी होती हैं, परंतु वह बदलती नहीं है। जैसी वृत्तियां जागती हैं, पशु उन्हें भोगता रहता है, वैसे वृत्ति जागती है। मनुष्य में विशेषता यह है कि वह अपनी वृत्तियों को बदल सकता है, उनका परिष्कार कर सकता है। शोधन मतलब उसको शुद्ध कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। यह विशेषता पशु व मनुष्य के मध्य एक भेद रही, इतना फर्क है बस। वो वृत्तियां नहीं बदल सकते, हम अपनी बदल सकते हैं। लेकिन हम भी जो है ना, अगर हमारे में पशुत्व ज्यादा है ना, आप कहोगे मैं नहीं समझता, मैं तो ये समझता हूँ यही ठीक। मैं उसी जो पिछले संस्कार है ना, उसी पे ही अटका हूं, और मेरे बदलने की बात मेरे दिमाग में नहीं आती, या मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, मुझे नहीं बदल, मैं जो हूं मैं ठीक हूं। इसका मतलब है कि वो अभी उसके अंदर आदतन ही जीना चाहता है, संस्कारों से जीना चाहता है। अभी उसमें पशुत्व ही है ज्यादा। नहीं तो उसको ये अगर समझ में आ जाए कि मनुष्य बनने पे यहां पर मैं स्विच ओवर कर सकता हूँ, जो चीज पीछे अनजाने में ज्ञान में हुई है, यहां मैं बदल सकता हूँ, मैं अलग ट्रैक पे जा सकता हूँ, मैं इसको ऐसा बदल लूं। भगवान ने जो संयम का बताया है, कर रहे को, तो हम ये ट्रैक चेंज करने का है।
आपका नाम, आपकी जो कुछ आप आकलन करते आए थे, अपनी मर्जी से जो करते आए थे, यहां पर आने पर आप वो नियम जो बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार कर रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। लेकिन इन नियमों को भी करते हुए अपनी मर्जी से कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे तो ऐसे। यहां अगर चेंज हुआ है तो जैसे कपड़े चेंज हुए हैं, नाम चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, तो फिर अपने करने की जो मोडस ऑपरेंडी है, जो हमारा करने की प्रक्रिया है, उसमें भी हम नियम के अनुसार ही करें। उसमें ये ना कहे मैं तो ऐसा कर, मैं तो ऐसा करूं, ऐसा नहीं। इसका मतलब पूर्णतः वो संयम नहीं आया। भाई जब तुमने सब कुछ बदल दिया और ये जो ये ऑप्शन ली है, इसको फिर उसी ढंग से करो ना, इसी में कल्याण हो जाएगा। इसमें भी फिर आधा आधा इधर उधर हो रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं कि मैं तो ऐसा, मुझे नहीं ऐसा अच्छा। यहाँ का मतलब है, संयम का मतलब है कि फॉलो, लाइन के ऊपर है, ये फॉलो करने। ये विशेषता पशु और मनुष्य के मध्य एक भेद रेखा खींचती है। उसे विवेक भी कह सकते हैं और धर्म भी कह सकते हैं। ये विवेक भी कह लो, चाहे चाहे धर्म कह लो। मनोविज्ञान के अनुसार वृत्तियों की तीन अवस्थाएं बनती हैं। उन्नयन है, व्यक्ति अपनी वृत्ति का उन्नयन यानी कि सब्लिमेशन कर सकते, अपनी वृत्तियों का और इंप्रूव कर ले, और बेटर उसकी अच्छी शुद्धिकरण करके सब्लिमेट कर ले, कर सकता है। ये व्यक्ति के जो जो ज्ञान बढ़ेगा उसके अंदर परिवर्तन आएगा और उससे वो बढ़ेगा आगे, सब्लिमेशन कर सकता है अपनी वृत्तियों का। वृत्तियां जो है ना वो सारी बदल सकती। अवदमन क्या है? जो इच्छा वांछनीय नहीं होती व्यक्ति उसको दबा सकता है, उसका दमन करता है। अवदमन जो इच्छा वांछनीय, उसको रिप्रेशन कर सकता है। जैसे उसमें उन्नयन के अंदर सब्लिमेशन करता है, उसमें से और बेटर चीज करता है अपने अंदर चेंज करके। इसमें अंदर होता है कि उसको लगता है कि नहीं ऐसा करना गलत है, उसको दबा देता है, ये रिप्रेशन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वर्तमान में तो सब ठीक चलता रहता है, लेकिन जब वो उदय में आएगी, भड़क के आएगी, फिर मामला गड़बड़ाया जाए। लेकिन फॉर द टाइम भी उसने दबा लिया, इसलिए दबा लिया कि उसका विवेक ने कहा कि यह गलत है, ऐसा करना गलत है, पर चाहता है वो करना, चाहता है करना विवेक के कारण, उसके कारण। चेतन मन ने चेतने का नहीं, ऐसा नहीं होता, ये स्वीकार नहीं है, समाज को स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। वो क्या हो गया? दब गया, वो दब गया। और रूपांतरण क्या है? गुरुदेव इसको सप्रेशन भी बोल सकते हैं, हाँ रिप्रेशन बोल को। सकते हैं। रिप्रेशन इसलिए करा है, सप्रेशन में तो हम किसी जैसे दूसरे को दबाते हैं ना, सप्रेस करते हैं, इसको कह सकते हैं, एक ही शब्द है। तो इसमें शब्द जो है रिप्रेशन दिया है, तो सप्रेशन, इसका एक्चुअल आइडिया सप्रेशन ही है, अपने आप में, अपने आप को बदलना, दबा देना। सत्ता में, सत्ता में रहेगा वो, सत्ता में रहेगा। और ये हमने जाना है ना कि इसको सप्रेशन करने वाला जो है वो 11वें गुण स्थान तक जाके गिरेगा ही गिरेगा। उपशमन। वो हिंदी में ना, वो ये दमन वो है, तो शब्द दमन है समझाने के लिए कि दमित, जो इच्छाएं दमित की गई हैं वो अंदर पड़ी हुई हैं, क्षय नहीं की, क्षय नहीं हुई। ठीक है, सप्रेशन भी कह सकते हैं। रूपांतरण, मनुष्य वृत्ति का रूपांतरण कन्वर्शन कर सकता है, कन्वर्ट करते हैं। फिर आप पूरी वृत्ति का ही रूपांतरण कर, बदल दे, ट्रैक ही बदल दे, कन्वर्शन इधर से। ये जो जेल में कैदियों का कराया जाता है, कैदियों के साथ उनको समझा कर करके उनके अंदर से उनको अच्छे इंसान बना दिया जाता है, कन्वर्शन होगा। सब्लिमेशन व्यक्ति खुद करता है, अपने अंदर पुरानी चीजों को निकाल के खुद करता है। रिप्रेशन भी खुद ही करता है, उसको पता चलता है कि इसको ये नहीं करना, ये कुछ करता है कुछ नहीं करता है, इसको दबा लेता है, रिप्रेशन करता है। और मनुष्य वृत्ति का रूपांतरण भी कर सकता है। मनुष्य खुद वृत्ति का रूपांतरण कर सकता है, बदल सकता है। बदलते हैं ना, तो पूरा कन्वर्शन हो जाता है, बदल जाता है, पूरा बदल जाता है, खूनी से साधु बन जाता है। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, इनसे सबसे अच्छी प्रक्रिया पद्धति उन्नयन की मानी जाती है, सब्लिमेशन की सबसे अच्छी मानी जाती है।
उत्कृष्टता की ओर चला जाता है, सब्लिमेशन का। दार्शनिक फ्रायड ने वृत्ति की मूलभूत आधार काम यानी कि यौन को माना है। काम वृत्ति का परिष्कार होता है, काम की भावना जागी, उसका अवदमन कर दिया। काम की भावना जागी, उसका अवदमन कर दिया, ये रथनेमी हुआ। या उसका रूपांतरण कर दिया, उसको बदल दिया। हाँ, वो तुलसीदास हो गया, तुलसीदास हो गया, रूपांतरण ही कर दिया, फिर उधर उस तरफ सोचा ही नहीं, बस वहां से निकला गया और रूपांतरण कर दिया। किंतु सबसे अच्छा माना जाता है कि उसका सब्लिमेशन, उन्नयन होना। सब्लिमेशन में तो वो जीव अपने में से ही बदलाव ले आता है, वो बदल जाता है, वो सारे भाव उसके खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति कला शिल्प या व्यक्ति कला शिल्प या साहित्य में चला गया अथवा धर्म में इतना डूब गया कि उसे काम वृत्ति का भाव ही नहीं उठता। मतलब स्थूली भद्र की तरह ना, स्थूली भद्र देखो ना कि कैसे कितना काम में डूबा हुआ था। अब पिता की मृत्यु हुई और वहां गया और उसने जाना कि पिता की मृत्यु कैसे हुई। उसको वही पद ऑफर किया गया, उसने रिजेक्ट कर दिया, संयम ले लिया, वापस वहां आया। अब क्या है, अब वो वृत्ति रही, अब वृत्ति रही। तो रूप कोशा ने उसको बड़ी कोशिश करी कि उसको उस ट्रैक पे, पुराने वाले पे लाए, वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ वो पाए। बदल गई। वो बदल गई, लेकिन उसने उसने उसको बदलने की कोशिश करी, उसने कुछ नहीं हुई। क्योंकि वो क्या है कि वो इसमें इतना डूब गया धर्म में कि वो बात ही खत्म हो गई। और जो दूसरा संत आया था वो लुढ़क गया था। इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स थे, बीच में रह गए थे, पॉइंट्स तो लिए नहीं। आहार के प्रति होने वाली आसक्ति या वासना को छोड़ा जा सकता है यदि ज्ञान से भूख की अनुभूति होती है, तो मुक्त आत्मा को भी भूख की अनुभूति होनी चाहिए। यदि ज्ञान से, अगर हम ये कहते हैं कि मुझे भूख का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान से भूख की अनुभूति होती है, तो मुक्त आत्मा को भी भूख की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान, उसमें अनंत ज्ञान है, तो उसको भी होनी चाहिए। क्या अज्ञान द्वारा भूख की अनुभूति होती है? नहीं, क्योंकि अज्ञान द्वारा भूख की अनुभूति माने तो निर्जीव वस्तु में भी अनुभूति होनी चाहिए। जो अजीब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर अजीब को भी, जड़ को भी भूख लगनी चाहिए। अगर अज्ञानता, उसमें भी अज्ञानता है, क्योंकि अज्ञान द्वारा भूख की अनुभूति माने तो निर्जीव वस्तु में भी अनुभूति होनी चाहिए। ज्ञान और अज्ञान भूख की अनुभूति का कारण नहीं है। भूख की अनुभूति तब होती है जब ज्ञान की धारा वेदनी कर्म की धारा से मिलती है। मेरा ज्ञान जो है ना, उस वेदनी कर्म की धारा से मिलता है और उस समय उसके साथ जुड़ जाता है, तब मुझे भूख लगे। वो दोनों धाराएं मिल जाती। अगर मैं वो जो वेदनी कर्म की धारा, उसको अलग रहने दूं वेदनी कर्म का, और ये मुझे धारा क्या, ज्ञान की धारा लगी, ये कब होगी? ये जब मैं शरीर के स्तर पे नहीं होऊंगा, मैं अंदर चला जाऊं। अब भगवान जो दो दो दिन दिन इतनी तपस्या हो गई, तो आप जाने क्या भूख नहीं लगती हो? जिसमें वो ध्यान में और ज्ञान में है, वो भूख का महसूस ही नहीं होता। वो ज्ञान से वहां से छूटे, बाहर आते ही शरीर ने अपना कह दिया, भाई माल लेके आओ, भूख लगी है। शरीर का भान ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? और आपने देखा होगा, ध्यान साधना में अगर करते हैं तो आपकी भूख कम होती है, नींद कम होती है, ध्यान साधना। अब 10 दिन का ध्यान करके देखो ना, पहले दिन तो भूख लगती, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे पांचवें छठे दिन खाने को तो फिर अच्छा। तो कुछ क्रिया ऐसी हो रही होती है, कुछ ऊर्जा नहीं खत्म होती है, तो आपको ना भूख लगती है और रात की नींद भी कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह माया का कुछ शेष था कि मनुष्य जब क्रोधित होता है तब उसके मन में जो होता है वह मुख पर आ जाता है, परंतु जब मनुष्य माया कपट का आधार लेता है तब उसके मन में कुछ और होता है और मुख पर कुछ और होता है। क्रोधी के क्रोध को, मानी के मान को और लोभी के लोभ को समझना सरल है, उसे पकड़ पाना भी सरल है, परंतु मायावी की माया को समझना ही जहां कठिन है, वहां उसे पकड़ पाने की तो बात कैसे संभव हो सकती है? पकड़ना तो और भी मुश्किल हो जाता।
माया। माया को ज्ञानियों ने एक अपेक्षा से तीन अन्य कषायों से भी भयंकर दर्शाया है। इसके अनेक कारणों में से एक कारण यह है कि माया हमेशा गुप्त रहने वाला पाप है। माया में वो बाहर दिखाता नहीं है, माया हमेशा गुप्त रहने वाला पाप है, और जो पाप अधिकांशतः गुप्त रहता है उसे सतत जीवन मिलता रहता है, वो दबा रहता है, छुपाए रखता है, मिलता रहता है, और उसका अंत अंत तक चलता रहता है, उसका अंत अंत तक चलता रहता है, सुधार की संभावना दूर होती जाती है। माया अकेली ही यदि आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी सिद्ध होती है, तो माया और मृषावाद, असत्य दोनों एकत्रित हो, माया मृषावाद एकत्रित हो जाए तो वह आत्मा के लिए कितने अनर्थकारी सिद्ध होंगे। 18 पापों में से 17वां पाप माया मृषावाद है। माया भी होगी, मृषावाद भी। वो हमने बताया था कि वो जो राजकुमारी थी जिसने ब्रह्मचर्य लिया हुआ था और राजकुमार उसके यहां आया, उसको देखकर उसके भाव बदल गए राजकुमारी, और कुछ ऐसा उसने कहा, बोला, और राजकुमार चला गया वहां से। आगे जाके कालांतर में, काल में, उसी राजकुमारी ने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते लेते फिर वहां आता था कि सारे मिलकर एक दिन आचार्य के पास जाकर, ये सिस्टम है ना ये वाला, ये इसलिए है कि कुछ अंदर नहीं रखना माया, जो जो भूल हुई है उसको दूसरे आगे ग्रह जो है ना करनी, उससे वो बाहर आ जाए, उससे दंड ले लेंगे, वो हमारे में से निकल जाए। अगर ये पड़ा रहा तो ये बहुत नुकसानदेह। तो वो सभी साधुओं ने करा। तो जब उसमें से एक साध्वी जो ये राजकुमारी बनी बनी हुई थी, तो अंत में उसने कहा आपको भी कुछ प्रायश्चित लेना है, आलोचना करनी है? तो बोली नहीं। अब उसको पता था, तो उसने उसने फिर जब उसको कहा कि जब तुम राजकुमारी थी तो तुम्हारे यहाँ एक राजकुमार आया था, और जब ये बात करी तो उसके कान खड़े हुए। उसने उसको ध्यान से चेहरे को देखा, चेहरा बदल तो गया था लेकिन वो समझ गई ये तो वही राजकुमार है, ये आचार्य बन गया आज ये। तो तब उसने उसको पलट दिया। हाँ हाँ, वो तो मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उस समय ये नहीं कहा, वो आप मतलब पहचान भी गई। हाँ, और उसमें माया कर ली और झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया। तो उस टाइम क्या थी, हाँ मेरे से भूल हुई थी, और मुझे लगता है कि आप ही वो राजकुमार थे, आए थे, और आपको इसलिए पता है, बहुत अच्छा करा आपने मुझे याद कराया, और ये करके बात खत्म हो सकती थी, वो निकल जाता। उसने उसको उल्टा पलट दिया माया से। और वो तो मैं तो परीक्षा ले रही थी उस राजकुमार की, अब पहचान भी गई थी, उस राजकुमार की परीक्षा ले रही थी। हाँ, उस पे उसका मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, और झूठ बोल दिया, ये झूठ बोल दिया। बताया जाता है कि वो कर्म उसकी उसकी मुक्ति जो हो सकती थी जल्दी, लेकिन वो बहुत भव करके फिर निवृत्त हो गई। तो ये ऐसा है, ये मतलब इसको बताया कि ये ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक। इस तरह के विकार कोई भी अंदर पालता है तो उसका अपने ज्यादा नुकसान है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान है। दूसरे का थोड़ा बहुत होएगा, अपना क्रोध अपना किसी क्रोध को होता क्रोध है। के क्रोधी से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर उसको एकदम आ गया वो क्रोध उसका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, उसका हाई बीपी के कारण हो सकता है, वो बोल। लेकिन जैसे उसे रियलाइज हो कि मेरे से भूल हो गई, उसने क्षमा मांग ली, लेकिन उसने जो था वो प्रदर्शित कर दिया, और प्रदर्शित करके उसने मन में भी सोच दिया मेरे से गलत हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ा तो उसने अगले से क्षमा मांगी कि मेरा ऐसा करनी, मेरे से अचानक गलती हुई। वो काफी हद तक धुल जाएगा। मान के साथ भी ऐसे ही है कि मान दूसरे को भी नजर आता है, रियलाइज करके, और फिर नजर आए कि ये अहंकार के कारण हुआ, मेरे मान के कारण हुआ, तो वो उसको वो भी उसको बदल सकता है। लोभ उसके अंदर पड़ा है और माया पड़ी है। लोभ से पड़ा हुआ है वो भी उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, वहां से जाने नहीं देगा, वो तो द्वार है, ऐसा है कि उससे जाने नहीं देगा। लेकिन माया जो है ना, उसके कितने भव बढ़ाएगी, और लोभ उसको निवृत्त नहीं होने देगा, वो तो उसकी बाउंड्री है, वहां से 10 बढ़ने नहीं देगा आगे। तो ये मतलब जो देखने में सबसे खतरनाक जो बहुत लगते हैं, वो क्रोध और मान लगते हैं, वो डैमेज कम करते हैं। जो छुपे हुए हैं माया और लोभ, ये डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं, ये भवो भव तक फंसा देते हैं। भगवान का
ये आलोचना और क्षमा याचना ये धर्म बहुत उत्तम बहुत, धर्म है। हाँ बहुत उत्तम, हाँ, बहुत उत्तम। आलोचना की सख्त प्रायश्चित। हम्म, हो गया, हो गया नहीं आपने कर दिया, अभी तो 1 मिनट है, आपने कर दिया तो हो गया, टाइम तो हो चुका। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धार्थं नमो योगेशं सावनं चतामं हरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारीरोगुत्तमा हरिहंतायोगुत्तमा सिद्धायोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुखन्य मंगल